भाई लोगों क्या हाल चाल। तो फाइनली हमारे मॉड्यूल चैप्टर 14 के हमारे लीक्स हमारे पूरी तरह से हमारे ट्रांसलेशन निकल के आ चुके हैं, हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर दिस पेज। एंड मैं कहना पड़ूंगा भाई काफ़ी कहाँ से स्टोरी आ चुकी है, सब कुछ बात करेंगे आज वीडियो के अंदर। तो वीडियो को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। और बिना देरी करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर की जो शुरुआत होती है, जहाँ पर हमारी मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर हमारे पिछले चैप्टर में एक लड़की दिखाई गई थी। तो फाइनली इसका नाम रिवील हो चुका है, इसका नाम होने वाला है मियागो निसान। यहाँ पर मीनो और मियागुनी आपस में बात कर रहे होते हैं जो कि हमारे युका के रिलेटेड, जहाँ पे मीनो बता रहा होता है कि यार ये आइडिया सही है कि नहीं कि हमें युका को हमें अगेंस्ट डालना है डाबुरा के। जहाँ को लड़की एक्सप्लेन कर रही होती है कि हमारे पास ये सबसे अच्छा ऑप्शन है और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसको शायद से इन लोगों को भी पता चल गया है कि युका की क्या हालत चल रही है, जो कि उसके कैंसर के बारे में। तो वो चाहते हैं कि भाई ऐसे ही कुछ करे बिना ही ना होने से अच्छा कि वैसे भी 3 महीने तो बनने वाली है, तो यही अच्छा है कि हम उससे कुछ काम करवा के भरें। बट यहाँ पर ना वो बताती है कि अगर हमने सेल्फ डिफेंस के लिए हमें यूएस आर्मी की फोर्स से हमने अगर वेपन्स में मांगे तो भी वो हमारे डाबुरा के अगेंस्ट में कुछ काम नहीं होगी, बल्कि अगर बिना एक्सप्लोजिंग के ये सब भी एक तरीके से बेकार हो जाएगा। और हमारी जापान की सिक्योरिटी इतनी अच्छी भी नहीं है। यहाँ पर मेरा बोलता है व्हाट अबाउट द न्यूक, अगर हम किसी अलग कंट्री से मंगाएं। जहाँ पर मियागुनी साहब बोलते थे कि कोई भी कंट्री ना न्यूक करने का ड्रॉप करने की कोई भी फिराद में नहीं है और कोशिश भी नहीं करेगी कभी, जो कि हमारे आपको पता है हिरोशिमा वगैरह का उसमें भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है। बट यहाँ पर हमें मियागुनी बताती है कि जापान के पास भी कुछ हद तक चांसेस है कि वो न्यूक्लियर बना सकता है। बट यहाँ पे सारे दोस्त जो भी अलग अलग देशों ने, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ ने, उन्होंने साफ साफ मना करके बोल दिया है कि जो करना है खुद ही करो। और साथ में मियागुनी बताती है कि शायद हमारे को ना सारे लोग एक तरीके से हेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मारू क्रॉस के बारे में, जो कि हमारा मारू ऑब्वियस सी बात है सोच रहा होता है कि इस सब की शुरुआत कब हुई थी। और हाँ, मैंने लास्ट टाइम कब क्रॉस से एक अच्छे तरीके से बात कर रहा था, वो भी बिना हेजिटेशन के। जहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो रॉक्स के बारे में, उनके प्लेनेट के बारे में, जहाँ पर मारू बोल रहा होता है ये रॉक, हाँ पापा जो उसके फादर थे उन्होंने कहा था कि इसे चेरिश करना और हमेशा अनटिल द एंड तक, भले इसकी देखभाल और इसकी इज्जत बनाए रखने की बात कर रहे थे। बट और जो यहाँ पर सामिरियन में ये इसको काफ़ी रेयर बना जाता है, वो उनका ये मानना है कि इस रॉक से ना एक तरीके से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके जो कर्स एनर्जी को ना एक अलग ही पावर में, ऑल काइंड्स ऑफ पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो कि हमारे डोरा ने बताया था, इसी की वजह से हमारे देश कुंतान और ल्यूमिनियल के बीच में ना इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। जहाँ पर वो ना इस बात को, जो ये बातें हैं ये इसके फादर ने पास डाउन करे अपने बच्चों क्रॉस और मारू के बीच में। बट मे बी शायद से क्रॉस को ये बात नहीं पता और मारू बताने जाता, जहाँ पर वो पत्थर को उठा के नीचे मार देता है हमारा मारू और बोलता है कि ये तो जस्ट एक रॉक है। डैड ने क्या बोल के बोला था कि ये हमें इस चीज़ को बचाना है, और वो क्या वो अपने वॉरियर रोल से क्या हट गए थे। जब क्रॉस काफ़ी शौकीनली बोलता है मारू क्या कर रहा है, जब वो पैरों से उस रॉक के टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। जहाँ पर मारू डिसाइड करता है कि इट्स ओवर क्रॉस, लेकिन मैं ये क्रॉस को नहीं बताना चाहता कि ये जस्ट एक नॉर्मल पत्थर है। फिर हमारा यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टूरा और डाबुरा की लड़ाई हुई थी, जहाँ पर हमारे मारू ने क्रॉस को रोक दिया था। जहाँ पर मारू बोलता है कि यार वहाँ से भाग जाओ, तुम मारे जाओगे। जहाँ पर मारू जब क्रॉस का नीचे रोक देता है, जहाँ पर मारू जब वो क्रॉस को होल्ड कर रहा होता है तो वो समझ जाता है कि वो भी अपने फादर की तरह काफ़ी सिमिलर है, स्टबर्न है और इनफ्लेक्सिबल है, एक तरीके से वीक, जो कि अगेंस्ट में अभी इतना पावरफुल नहीं है। बट जो उसके ऑब्सेशन है ना वॉरियर के, उसके वजह से आज क्रॉस को उसका भुगतान भरना पड़ा है। और वो कहता है मुझे बस इससे एक बार अपोलोजाइज़ करना है, मुझे इससे एक बार बात करनी है, प्लीज़ क्रॉस। तो यहाँ पर बात अपने भाई के बारे में बात हो रही होती है। बट यहाँ पर साइड में हमारा सुलुकी आ जाता है ढूंढते ढूंढते, और यहाँ पर वो मारू से बात करने के लिए आया है। बट रास्ते में जब वो आ रहा था तब वो काफ़ी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, जैसे कि हमारे सामरियंस के बारे में, कहाँ से क्या हो गया, उन सब के बारे में वो उसके दिमाग में थिंकिंग और साथ में मम्बलिंग भी कर रहा था। जहाँ पर वो सबसे पहले वो ल्यूमिनियन के बारे में बात करता है, जहाँ पर मे बी वो सोचता है कि उनके वहाँ पर भी ना एक तरीके से हायरार्की चलती है, जहाँ पे मे बी देश भुगतान उनके ऊपर है, जैसे हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में।
और मे भी यहाँ पर ना काफ़ी चीज़ें सवाल है जो कि काफ़ी अनकवर्ड चीज़ें हैं जिनके हमें आंसर नहीं मिले। जैसे कि उनकी जो स्पेसशिप है वो यार एक तरीके से कर्स चीज़ें से कैसे चलती है। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से करूँ तो जो एलियंस है ना वो एक तरीके से ना हमारे जैसे काफ़ी कुछ है, क्योंकि उनके अंदर कास्ट सिस्टम भी है, सब कुछ है, बट वो काफ़ी सिमिलर है ह्यूमन से। जहाँ पर वो बात करता है कि स्पेसशिप के बारे में, जहाँ पर वो बोलता है कि उनके पास जो स्पेसशिप है उसमें कम से कम 50,000 लोगों की रहने वहने की सब सुविधा है। इवन थ्रू उनके जो इंजन है ना वो कर्स एनर्जी से चलता है। तो ये काफ़ी पॉसिबल वाली बात है कि लुमिनस ट्राइब के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी स्पेसशिप आज भी हमारे से काफ़ी एडवांस कैपेबिलिटी में है। जहाँ पर लुमिनस ट्राइब्स में सारा टाइम डिगिंग कैनल पे अपना ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इनरेगुलर इवेंट्स हुआ होगा। तो जहाँ पर वो मारू को ढूंढ लेता है, जहाँ पर उन्हें ऊपर मारू बैठा हुआ है, नीचे को हमारा सुरुगी। तो सुरुगी बोलता है इज डैट यू मारू। यहाँ पर सुरुगी सबसे पहले बात बोलता है कि तुम्हारी जो स्पेसशिप है वो तुमसे ही बनी है ना मारू। वो ज़रूर एक तरीके से रिएक्ट नहीं करती कस से, बट वो कस टेक्निक से तो चलती ही है। जहाँ पर मारू बोलता है द सामोरियंस केम टू अर्थ विद द कर्स टेक्निक ऑफ अ सिंगल सोर्सरर। जहाँ पर सुरुगी बोलता है कि यार वो कुछ अलग ही तरीके से नहीं बनी है मारू। जहाँ पर मारू बोलता है कि जो वो और से जो कि अधूरा जो कि पीछे छोड़ के चला गया था वो काफ़ी हाई प्योरिटी वाली चीज़ थी, जिसकी वजह से आज तक देश कुतान के लोग उस लैंड को टच भी नहीं कर पाए और फेल हो गए उसे कॉन्कर करने में। तो एक तरीके से वो खाली मेरा ही नहीं है, वो हमारी टेक्निक है। जहाँ पर ना सुरुगी बोलता है कि तुझे मेरी लोकेशन के बारे में पता था, तू हमारी भाषा में कम्युनिकेट कर सकता है एज ए जापानीज लैंग्वेज। ये भी क्या उस टेक्निक की वजह से हो रहा है क्या? तो यहाँ पर मारू बोलता है हाँ सही कहा। जहाँ पर सुरुगी बोलता है कि मैं तुझे काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, बट मुझे लगा नहीं था कि मैं तुझे फाइंड कर पाऊँगा। जहाँ पर मारू बोलता है कि भाई मैं तुझसे ना वन लास्ट टाइम एक अच्छी बात तरीके से बात करना चाहता हूँ सुरुगी। जहाँ पर वो बोलता है यू नो अबाउट द यूका एंड दाबुरा-सान ड्यूल राइट। जहाँ पर हमारा मारू बोलता है मुझे पता है, पर उसका आउटकम जो भी होगा ना मुझे पहले से पता है। जहाँ पर वो साफ बोलता है कि यूका दाबुरा के अगेंस्ट पे नहीं जीत पाएगी। जहाँ पर सुरुगी बोलता है मुझे तुझसे यही चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों के साथ जापान को छोड़ दो। जहाँ पर मारू बोलता है साफ कि नॉट हैपनिंग बिकॉज एवरीवन नो अबाउट द कल्याण ऑन अर्थ। कल्याण में जो कर्स स्पिरिट्स है, ठीक है। और यहाँ पर बोलता है जो यूका है वो एक तरीके से बीमार है, जो उसकी कंडीशन है ना वो दिन पे दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। इस वॉज टू मच ऑफ ए फूल ऑफ नोटिस। जहाँ पर उसके भाई को ही टोक रहा होता है कि तू नोटिस नहीं कर पाया क्या। जहाँ पर सूर्य की बता रहा है कि सोर्सरर्स के बाद ना एक लास्ट रिजॉर्ट होता है बाइंडिंग वाव, जो कि तरीके से उसकी लाइफ तो चली जाएगी बट सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने का। एक तरीके से 8th इनर गेट तुम्हें पता होगा ना यार, जब खुलता है तो सामने किससे सारे होकर को मार सकता है, बट यही ऐसा है अपनी लाइफ देनी पड़ेगी अगर सामने वाले अपोनेंट को मारना हो। ये बाउंडिंग वाव तरीके की टेक्निक है। जहाँ पर मारू होता है अच्छा तो तुम्हारे पास प्लान है उसकी कर्स एनर्जी को बूस्ट करने का, बट मैं इतना बताना चाहता हूँ डैट नॉट डजंट मीन यू कैन विन अगेंस्ट दाबुरा। जहाँ पे मारू कॉन्फिडेंटली बता देता है कि उसका कोई चांस नहीं है। जहाँ पे यूका एक तरीके से एयरपोर्ट टाइप की जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे 2 आर्मी वाले पर्सन होते हैं शायद से उसको पिकअप करने के लिए। जहाँ पे यूका खड़ी होकर बोलती है अगर मैं मरने ही वाली हूँ तो कुछ करके ही मरूँ। जहाँ पर एक नोट आता है जहाँ पर यूका हमेशा से एक ऐसी जगह को ढूंढना चाहती थी जहाँ पर वो अपनी लाइफ को कुर्बान कर सके। जहाँ पर यूका के बारे में हमारा मारू बोलता है मैं भी इस चीज़ को रोकना चाहता हूँ, इस ड्यूल को, और ये श्योर है कि यूका आज तो नहीं मरेगी। इफ़ शी ओनली हैज़ 3 months लेफ्ट टू लिव आई वॉन्ट हर टू लिव दोज 3 months टू द फुलेस्ट। मतलब लास्ट के 3 महीने भी उसे अच्छे से जीने को मिले। अगर उसके पास 1 वीक भी हो और या फिर उसके बाद आज का ही दिन हो और वो कल मरे, मैं यही चाहूँगा कि वो अपने इन दिनों को अच्छे से जी सके। जहाँ पर शुरू की सुनने के बाद अपने स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है दैट्स व्हाट बीइंग अ बिग ब्रदर इज़ अबाउट राइट मारू। यहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा गुस्से में आ रहा है भाई, फॉर्म में आ रहा है। जहाँ पर मारू बताता है कि जो स्पेसशिप के अंदर ना काफ़ी वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हैं, कम से कम 50,000 लोग उस शेल्टर के अंदर रह रहे हैं, मतलब उस स्पेसशिप के अंदर। जहाँ पर सुरुगी बोलता है तुम सबको लेके इस कंट्री से निकल जाओ। जहाँ पर मारू बताता है हमने जब से सामरियंस को छोड़ा तब से हमें 2 साल लग गए सर्वाइव रहने के लिए, बट फाइनली हमें जब जगह मिली
अपनी लाइफ को रोटेट करने के लिए इस लैंड के ऊपर, तब से सारे लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। जहाँ पर मारू कूद जाता है नीचे की तरफ और सुरुगी के आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है हमारे पास कुछ एविडेंस भी नहीं है कि इसके बाद हमें कोई अनदर प्लेनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर सुरुगी साफ साफ बोल देता है ये कोई जगह नहीं है तुम साम्ब्रियंस के वाली है। जहाँ पर मारू अपनी एक स्वॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है अगर तुम गोइंग टू टॉक अबाउट युक्का देन देयर आर कर्स स्पिरिट्स, मुझे माफ़ कर देना बट मैं अर्थ को नहीं छोड़ सकता। जहाँ पर मारू अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और सुरुगी भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है। जहाँ पर सुरुगी बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें ना प्रेस करते हुए नहीं बात करनी चाहिए थी, सीधा बोलना चाहिए था, गेट द हेल आउट मारू। जहाँ पर मारू बोलता है ये नामुमकिन है फॉर आई एम ए वॉरियर। जहाँ पर दोनों आपस में भिड़ने वाला है, अगले चैप्टर में कुछ ना कुछ होने वाला है और यहीं पर चैप्टर एंड हो गया। तो बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है जहाँ पर युक्का मन नहीं वाली है, सुरुगी बात करने को कन्विंस कर रहा है, या तो बात कर या निकला हमारे प्लेनेट से। और मारू के पास कुछ आया है नहीं भाई, क्योंकि वो भी बोल रहा है कि कोई चांस है कि नहीं कि अगला प्लेनेट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। बट देखते हैं ड्यूल क्या होगा क्या नहीं होगा। और वीडियो को सिल वीडियो को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। चलो यार मैं भी चलता हूँ, काफ़ी बढ़िया चैप्टर था, फिर तो आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो बनाए, तब तक के लिए बाय बाय।